आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे अपने सिलेबस को लेकर। 11th क्लास के अंदर सिलेबस जो है आपका, पहले जो सिलेबस था उसमें परिवर्तन है। पिछला सिलेबस हटा दिया गया है, अब नया सिलेबस आपका आया है और आशंका है कि अगले साल जो 12th क्लास का सिलेबस है वो भी बदल जाएगा, क्योंकि जो अब 11th क्लास का सिलेबस है उसी की तर्ज पर 12th क्लास का सिलेबस तैयार किया जाएगा। तो शुरुआत 11th क्लास से की गई है। तो जो पिछला सिलेबस था इसमें सी और C++ लैंग्वेज थी, वैसा सिलेबस नहीं है। अब सिलेबस में काफ़ी परिवर्तन कर दिया गया है और सिलेबस को बहुत ही इजी बनाया गया है। CBSE पैटर्न पर इसको रखा गया है। तो क्या क्या परिवर्तन सिलेबस के अंदर हुए हैं ये हम पूरा इसमें वीडियो के माध्यम से इसको डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि अब 2020-21 में 40% सिलेबस जो काटा गया है, तो कौन कौन से पार्ट काटे गए, हटा दिए गए और हमें क्या पढ़ना होगा। सिर्फ जो 21 में जो एग्ज़ाम लगेंगे आपके 20-21 में एग्जाम, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि 2020-21 एग्ज़ाम के लिए जो 40% सिलेबस हटाया गया है वो कौन कौन सा हटाया गया है और क्या हमें पढ़ना पड़ेगा और सिलेबस क्या होगा आगे का, तो उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा पार्ट हटा दिए गए हैं आपकी 2021 एग्जाम्स के लिए। जो बुक का नाम है आपकी का, उस बुक का नाम है कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इसमें से क्या क्या पार्ट आ दिए, हटाए गए पार्ट की हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला है आपका जो इकाई फर्स्ट आपकी, इसमें से 1.5 एंड 1.6 जो टॉपिक हैं, माइक्रो प्रोसेसर, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ये पूरा आपका हटा दिया गया है। कंप्लीट चैप्टर को हटा दिया गया है। 1.5 एंड 1.6 इकाई फर्स्ट के अंदर 1.5 और 1.6 को हटाया गया है। सेकंड में देखा जाए तो 2.1 एंड 2.2 सेकंड जो इकाई है उसके अंदर से इंट्रोडक्शन एंड नंबर सिस्टम, ये कंप्लीट हटा दिए गए हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम क्या है, बहुत अधिक समय लेता है समझने के लिए। इजी टॉपिक है पर समय अधिक लेता है और समय इतना है नहीं, तो इसको देखते हुए इसको हटा दिया गया है। एंड 2.3 कन्वर्सेशन बिटवीन द नंबर सिस्टम। थर्ड इकाई के अंदर 3.6 3.7 ग्रिड कंप्यूटिंग एंड ब्लॉकचेन, इनको कंप्लीट हटा दिया गया है। अब बात करेंगे इकाई नंबर 4 में। इकाई नंबर 4 के अंदर वेरीफाइंग एल्गोरिथम, कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिथम, ये कंप्लीट हटा दिया गया है। एंड कोडिंग हटा दिया गया है एंड डिकम्पोजिशन, ये भी कंप्लीट हटा दिया गया है। देखा जाए तो इकाई 4 पूरी सी हटा दी। उसके बाद 11, 11.2, 3 एंड 7 इनको हटा दिया गया है। ये सिलेबस अब की बार कंप्लीट चेंज किया है। पुराना जो सिलेबस था 11th क्लास का वो अलग था और अब अलग है। इसके अंदर पुराना जो सिलेबस था उसके अंदर बहुत ही कम लेसन थे, अब 11 तक तो अपन पहुँच चुके हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या नया पाठ्यक्रम आया है, मतलब हमको क्या पढ़ना पड़ेगा 2021 एग्जाम के लिए। तो पढ़ने के लिए हमारे पास, तो उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार कि जो आपका रिटर्न जो एग्ज़ाम होगा 3.25 घंटे का होगा, 70 नंबर का होगा, और प्रैक्टिकल जो होगा 4 घंटे का 30 नंबर का होगा, टोटल 100 अंक होंगे इसमें। उसके बाद कंप्लीट हम देख लेते हैं हमको पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं हमको। तो इकाई फर्स्ट के अंदर उसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट थर्ड। ये इसके अंदर जो जो टॉपिक आप दिखाई रहे हैं कि सारे टॉपिक हमको स्टडी करनी है और हम सारे टॉपिक को डिटेल से स्टडी करेंगे और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। पर देखा जाए तो पार्ट कितना ही हटा दिया गया हो, 11th क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो ही 12th क्लास में काम आएगा। तो मैं तो इस सारा जो सिलेबस है इसका, चाहे हटा दिया गया हो या जो नहीं हटाया गया हो, हम सारा इसमें डिस्कस करें। हम क्लास के अंदर सारे चैप्टर पढ़ेंगे इसके अंदर। उसके पीछे एक ही रीज़न है कि अब हमने जो 11th क्लास में पढ़ाई कर ली, गवर्नमेंट ने हटा दिया, परंतु हम तो उसको भी पढ़ाई करेंगे उसकी, क्योंकि वही चैप्टर 12th क्लास में रिपीट होंगे। क्योंकि 12th क्लास में भी सिलेबस चेंज होगा और जो चेंज होगा वो 11th क्लास की तर्ज पर ही चेंज होगा। तो अब कोई टॉपिक छोड़ दे, वापस को पढ़ना पड़े 12th में, तो अब हम उसको पढ़ लेंगे 12th में, उसको फिर रिवाइज कर लेंगे, तो हमें डबल फायदा हो जाएगा उससे।
और जो इकाई फर्स्ट है आपकी वो 10 मार्क्स की है। एंड देन जो सेकंड है आपकी वो बहुत ज़्यादा मार्क्स लेने वाली है, और सेकंड का नाम है कंप्यूटेशन एंड थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग फर्स्ट। इसके अंदर ये सारे चैप्टर्स हैं और ये सारे टॉपिक्स हम इसको में पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, और ये टोटल 45 मार्क्स के बहुत ज़्यादा नंबर इसे मिलने वाले हैं। और सेकंड, क्योंकि सेकंड बहुत लेंथी है, ठीक है, इसके अंदर 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 10 ये सारे चैप्टर को कवर करती है, इसलिए 45 मार्क्स की भी है। 10 के 11 पर देखा था, हटा ही दिया। और ये सारे जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये सारे टॉपिक हमको पढ़ने पड़ेंगे। और इसके बाद 11 चैप्टर जो है आपका सोशल लॉ एंड एथिक्स, मतलब ये अच्छा टॉपिक इसमें जोड़ भी दिया है आपका। इसके बारे में भी पढ़ाई अच्छे से डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। तो देखा जाए तो जो 11th क्लास का जो सिलेबस अब दिया गया है वो काफ़ी पढ़ हटा दिए गए। उसके बाद जो रखा गया है बहुत छोटा रखा गया है, इजीली इसको दिए गए समय से पहले ही हम इसको कवर कर लेंगे, परंतु हम जो पार्ट हमारे हटा दिए गए हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो चैप्टर्स हैं कि नेक्स्ट ईयर जो 12th क्लास में आप जाओगे तब वहाँ भी हमको पढ़ने पड़ेंगे। तो बार बार पढ़ेंगे तो अच्छी परसेंटेज बनेगी हमारी। तो मैं सारे चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे क्लास के अंदर। और आपको कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो आपको सिलेबस से लेके, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जो होगा आपका 11th में भी होता है, 12th में भी होता है। तो प्रैक्टिकल जो होता है वो 30 नंबर का होता है टोटल। और 30 नंबर में आपसे क्या क्या पूछ जाएगा। फर्स्ट पे पाइथन एक प्रोग्रामिंग है वो पूछ जाएगी। सेकंड आपसे एक फाइल बनवाएंगे, उसके 5 नंबर हैं। एंड देन मौखिक परीक्षा होगी, मतलब आपका बाय बाय पूछा जाएगा आपसे, उसके 5 नंबर है। तो जो पाइथन जो प्रोग्रामिंग है वो 20 नंबर की है। तो इसका मतलब यही है कि हमें पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर बहुत सारा ध्यान हमको देना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में इसमें लिखा हुआ है कि अंतिम प्रायोगिक परीक्षा में प्रत्येक छात्र को यूनिट 1 से 10 तक के 2 प्रोग्राम कंप्यूटर पर परफॉर्म करने के लिए दिए जाएंगे। आपको कंप्यूटर बना के उनको दिखाना है, और 20 नंबर का होगा। सेकंड है प्रत्येक छात्र सभी यूनिट से संबंधित प्रोग्राम्स को एक फाइल बनाएंगे। जितने भी हम प्रोग्राम्स बनाएंगे यूनिट के, उनसे संबंधित एक फाइल बनेगी, वो 5 नंबर की। और प्रत्येक छात्र को सभी यूनिट की मौखिक परीक्षा द्वारा ली जाएगी, वो 5 नंबर की होगी। तो जो 12th क्लास में जो पैटर्न होता है प्रैक्टिकल का, सेम वही पैटर्न 11th क्लास में रखा गया है। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से 11th क्लास की संपूर्ण कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस अब हम पढ़ने वाले उसके में चर्चा की। कहीं भी कोई डाउट लगे आप तो बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।